गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। फिलो इंस्टीट्यूट 2023 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। आज हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के एल्डिहाइड वाले चैप्टर से एल्डिहाइड बनाने की कुछ इम्पोर्टेंट विधियों को देखेंगे जो परीक्षा में रिएक्शन के रूप में पूछा जाता है। तो आज यहाँ हम लोग बेंजीन बनाने की कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शनों को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पहली रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है गाटरमैन-कॉच अभिक्रिया। गाटरमैन-कॉच अभिक्रिया बेहद इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। यहाँ पे लिखा है गाटरमैन-कॉच अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गाटरमैन-कॉच रिएक्शन। गाटरमैन-कॉच रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है गाटरमैन-कॉच अभिक्रिया क्या है। तो इसको बड़े आराम से पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, डिफिनेशन को देख लेते हैं। इसके बाद मैं अभिक्रिया के माध्यम से इसको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि आप ये डिफिनेशन ना आती रहे, आपको केवल अभिक्रिया याद रहे तो आप डिफिनेशन भी लिख लेंगे और कंप्लीट रिएक्शन भी कर लेंगे एग्जाम में बिना किसी डाउट के, बिना किसी हिचक के। तो आइए पहले इसके हम लोग डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है जब बेंजीन निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl से अभिक्रिया करता है तो बेंजीन व्युत्पन्न एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को गाटरमैन-कॉच अभिक्रिया कहते हैं। इसकी परिभाषा है जब बेंजीन निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो बेंजीन व्युत्पन्न एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को गाटरमैन-कॉच अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ में देखिए एक शब्द जुड़ा है कॉच, COKCH, कॉच। कॉच का मतलब है कि इस अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे पहले हम इस अभिक्रिया को लिख रहे हैं। देखिए बेंजीन रिंग बना ले रहे हैं। ये हमारा बेंजीन, ये बेंजीन रिंग हो गई। इसकी अभिक्रिया कराएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड CO और HCl से किसकी प्रेजेंस में? तो निर्जल एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड, दोनों में से कोई ले सकते हैं। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब बेंजीन रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? पहले इस रिएक्शन को हम लोग समझ लेते हैं ये रिएक्शन होती कैसे है। तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेप होता है कि सबसे पहले इस अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहले अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, यानी अभिक्रिया को प्रारंभ कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। किसके साथ करता है? HCl के साथ। तो क्या बनता है? आइए देखते हैं पहले स्टेप। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनता क्या है? यहाँ पे बनेगा कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल आबंध के साथ जुड़ जाता है। इसकी दो वैलेंसी यहाँ पे कार्बन की है जिसमें HCl का बॉन्ड क्लीवेज होता है। एक पर हाइड्रोजन चला जाता है और एक पर क्लोरीन चला जाता है। तो ये प्रोडक्ट बन गया। ये मिडिल टर्म प्रोडक्ट है और ये मिडिल टर्म प्रोडक्ट फिर किससे रिएक्शन करेगा? इस बेंजीन से करेगा।
तो देखिए यहाँ पे हम कर ले रहे हैं बेंजीन। बेंजीन का अणु सूत्र लिख रहे हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है, C6H6 और प्लस CHCl, वो ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो ये जो Cl होता है बेंजीन के एक H से रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करने के बाद एक H को लेके HCl बना के बाहर हो जाता है। एक H ये किस पे अटैक करेगा, H, एक H पे अटैक करेगा और HCl बना के बाहर। इसका रुके बेंजीन रिंग लिख दे रहे हैं तो और भी अच्छा रहेगा। अब देखिए ये जो Cl होता है इसके एक H से क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा और HCl बना के यहाँ पे क्या हो गया, बाहर हो गया। HCl बना के बाहर हो गया तो बचा क्या, यहाँ पे बचा CHO और ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन जाने से एक वैलेंसी खाली हुई है, वो आके यहाँ पे जुट जाता है। तो यहाँ पे अगला प्रोडक्ट बनता है और यहाँ पे कौन जुट जाएगा, CHO। अब देखिए तो क्या बना, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया। तो ये दो स्टेप मैं आपको इस अभिक्रिया को समझने के लिए लिखा कि आप बड़े आसानी से इस अभिक्रिया को समझ जाएंगे कि सबसे पहले इस अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है, मिडिल प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट बेंजीन से रिएक्ट करके बेंजल्डिहाइड प्लस HCl बनाता है। तो इस अभिक्रिया को मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं। यहाँ पे बनेगा बेंजल्डिहाइड, जो आप इस प्रकार लिख सकते हैं CHO, और यहाँ पे क्या बाहर होगा, HCl। इस अभिक्रिया को कहते हैं गाटरमैन-कॉच रिएक्शन, जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। गाटरमैन-कॉच रिएक्शन अक्सर करके परीक्षा में पूछ लिया जाता है, गाटरमैन-कॉच। जब कॉच आ जाए तो समझ जाइएगा कि गाटरमैन-कॉच रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया होती है। किससे होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl निर्जल एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करके HCl और बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। तो आप इस अभिक्रिया को नोट डाउन कर लीजिए। यह अभिक्रिया मेन है। ये तो मैं आपको 2 स्टेप में समझा दिया हूँ इस अभिक्रिया की क्रिया विधि, कि यह अभिक्रिया कैसे होती है। अब परीक्षा में आप बेधड़क इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। यदि आपको ये जो इसकी डिफिनेशन है ये न याद रहे, खाली ये रिएक्शन है, रिएक्शन याद रहे, तब भी आप इस डिफिनेशन को आप लिख सकते हैं बड़े आराम के साथ। डिफिनेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, आप रिएक्शन से ही समझ जाएंगे और रिएक्शन लिख लेंगे तो डिफिनेशन भी आपके समझ में आ जाएगा। अब अगली रिएक्शन पे चलते हैं, देखते हैं कि अगली रिएक्शन कौन सी है। आइए अब हम पढ़ेंगे गाटरमैन अभिक्रिया। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा गाटरमैन-कॉच अभिक्रिया। यहाँ पे हमने लिखा है गाटरमैन अभिक्रिया। इन दोनों रिएक्शनों में क्या अंतर है, कभी परीक्षा में आ जाएगा, तो जब आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर रहेगा कि गाटरमैन-कॉच, कॉच का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये गाटरमैन को देख लेते हैं, इसमें क्या है, गाटरमैन अभिक्रिया क्या होती है, दोनों में फर्क है। अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपका कंफ्यूजन दूर होगा, नहीं तो एक को यहाँ पढ़ेंगे, एक को एक हफ्ते बाद पढ़ेंगे तो हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। गाटरमैन-कॉच क्या अभिक्रिया है, इसलिए मैं इन दोनों को साथ में पढ़ा रहा हूँ। अब पढ़िए गाटरमैन अभिक्रिया। गाटरमैन रिएक्शन क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं।
यहाँ देखिए गाटरमैन अभिक्रिया और गाटरमैन कॉच में फर्क है। अब इसकी रिएक्शन के माध्यम से मैं इसको बता रहा हूं, देखिएगा। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन रिंग बना ले रहे हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, N डबल बॉन्ड N और CH, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस कॉपर की उपस्थिति में क्या करेंगे, CO, कॉपर की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होता है, ये N2 नाइट्रोजन समूह अलग हो जाता है। यहाँ पे नाइट्रोजन समूह अलग हो जाता है, बचे वाले प्रोडक्ट को हम लिखेंगे, तो ये बचा वाला जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस प्रकार है, जिसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन। इस अभिक्रिया को गाटरमैन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को कॉपर की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन समूह इसका अलग हो जाएगा और बचे वाले प्रोडक्ट को लिखेंगे तो बनेगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को गाटरमैन अभिक्रिया कहते हैं, जबकि इसके पहले हम लोग पढ़े हैं जस्ट गाटरमैन कॉच रिएक्शन। गाटरमैन कॉच रिएक्शन, कॉच वहां पे कॉच है, कॉच का मतलब CO, कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया होगी एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो वहां पर बेंजल्डिहाइड बनता है। अब मुझे यह उम्मीद है कि आप लोग जब एक साथ पढ़ेंगे इन दोनों रिएक्शनों को तो इनमें डिफरेंस कर सकेंगे और कभी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि गाटरमैन अभिक्रिया क्या है और गाटरमैन कॉच अभिक्रिया क्या है। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और नेक्स्ट रिएक्शन के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप वेट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।